आपने आटा गूँथने के काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मुझे जो तरीका पसंद है वो है बेलन से आटा गूँथना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी उंगली में चोट लग जाती है या फिर हथेली में दर्द रहता है, तो इसके लिए तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा तरीका है। ये आप झटपट इस विधि से आटा गूँथ सकते हैं बिना हाथ खराब किए। तो यहाँ मैं 2 कप आटा ले रही हूँ। इसमें आप नमक वगैरह मिलाते हो तो मिला लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है और धीरे धीरे हमें पानी डालते जाना है और बेलन की सहायता से इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है। तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं आटा गूँथने में। आप इसे ज़रूर आजमा कर देखिएगा। कई बार बच्चे बाहर रहते हैं और उन्हें आटा गूँथने के लिए हाथ ख़राब करना पसंद नहीं होता है, तो इस ट्रिक से ये बहुत ही फटाफट से आटा गूँथ सकते हैं। तो बस हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और गोल गोल घुमाते जाना है बेलन की मदद से। जितना हमने आटा लिया उसका आधा पानी लगता है। जैसे 2 कप आटा है तो मैं यहाँ 1 कप पानी डाला है मैंने, और फिर ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा चम्मच के हिसाब से मिलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे आटा इकट्ठा होकर बीच में आ गया है और बर्तन भी साफ़ हो रहा है। तो अब हमारा आटा तैयार है। थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, तो तेल डालने से सारी चिकनाई बर्तन की दूर हो जाएगी। अब इसे निकाल कर और एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसे तेल लगाकर रख लेंगे जिससे कि सूखे ना। तो इसे आधा घंटा रखने के बाद आप इससे रोटी बनाइए। फिर आपको तुरंत भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। आप थोड़ा सा बसल लीजिए और फिर रोटी बनाइए अगर तुरंत बनाना हो तो। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। अब अगली टिप हमारी बादाम को लेकर है। अगर आपको बादाम को टुकड़ों में काटना है जैसे किसी मिठाई आदि के लिए, तो आप उसे पहले पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद उसे काटिए तो आप मन चाहे शेप में उसे आसानी से काट सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि घर में काफ़ी सारे ग्लास इकट्ठे हो जाते हैं और हर बार नया ग्लास निकालते हैं विशेषकर। तो इससे बचने के लिए हमें ग्लास के पीछे उनके नाम का पहला अक्षर लिख देना है। तो इस तरह से उनका जो ग्लास होगा वही लेंगे और आप परेशानी से बच जाएंगे। कई बार जब हम पॉलीथीन में से सामान लाते हैं तो उससे यूं ही रख देते हैं, जिसके कारण उसमें नमी लग जाती है और वो ख़राब हो सकती है। तो इससे बचने का एक आसान सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो इसे हम फिर से वैसे ही सील कर सकते हैं। तो हमें दोनों सिरों को अच्छे से मिलाकर उस पर फॉइल पेपर इस तरह से लगा देंगे, दोनों ओर से अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसे चिमटे को गर्म करके और इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे जिससे कि आसानी से चिपक जाए। बहुत ज़्यादा चिमटा गर्म नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये चिपक गया है। तो उम्मीद है टिप आपको पसंद आई। मैंने यहाँ एक रुमाल लिया है और इस पर बॉल पेन की सहायता से इस तरह से निशान बना रही हूँ। अब इसे नॉर्मल वॉश करने से ये आसानी से निकलते नहीं हैं, तो इसे निकालने का एक बहुत ही आसान सा उपाय है। आप कोई भी बॉडी स्प्रे ले लीजिए और इसे इस तरह से इस पर स्प्रे करना है। तो आप देखेंगे कि स्प्रे करते से स्याही फैलने लगेगी और इसे दूसरे कपड़े से या रुई से तब तक पोंछे जब तक कि दाग थोड़े हल्के ना हो जाए। ज़रूरत पड़ने पर आप एक बार फिर से स्प्रे करके और फिर से पोंछ लें तो दाग काफ़ी हल्का हो जाएगा। इसके बाद आप इसे नॉर्मल वॉश कर लीजिए तो दाग एकदम से गायब हो जाएगा। उम्मीद है टिप आपको पसंद आई होगी। अब अगली टिप हमारी चश्मे को लेकर है। चश्मा साफ़ करने के लिए आप सैनिटाइज़र लगाइए और फिर साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए तो आपका चश्मा एकदम से चमकने लगेगा और चश्मा साफ़ होने के साथ साथ बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगा। उम्मीद है टिप आपको। कई बार हमें खाना बनाने के लिए इमली के पल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इमली को भिगोकर और निचोड़ लेते हैं और बाकी का बचा हुआ हम फेंक देते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग मैं आपको बता रही हूँ। जब रोटी बनाते हैं उसके बाद तवा काफ़ी गर्म रहता है, तो उसके बाद इस तरह से इमली का पल्प उस पर डाल दें और उसे चारों ओर फैला दें और थोड़ा सा नमक डाल दें। तो इसी तरह से आप लोहे की कढ़ाई भी एकदम चमका सकते हैं बिना किसी मेहनत से। तो इससे चिकनाई भी साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से उसे फैलाकर आप देखेंगे कि धीरे धीरे तवा एकदम से साफ़ हो रहा है जहाँ जहाँ हम इमली लगाएंगे। इसके बाद आप इसे स्क्रबर से हल्का सा घिसने के बाद ही तवा एकदम चमकने लगेगा। तो इसी तरह आप लोहे की कढ़ाई भी बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।